बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। रशीद नाज़ साहब इस दुनिया में नहीं रहे। वर्सटाइल एक फ़नकार, पेशावर से ताल्लुक़, और जब पेशावर से निकले तो दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पश्तो में काम किया, हिंदी में काम किया, उर्दू में काम किया, फ़िल्मों में काम किया, ड्रामों में काम किया। इजाज़ मीर साहब भी पेशावर की मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वर्सटाइल फ़नकार हैं। सर, रशीद नाज़ साहब की शख्सियत के हवाले से, उनके फ़न के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा फ़नकार। चंद लफ्ज़ों में, चंद अल्फाज में तो उनको हम नहीं डिस्कवर कर सकते, ना उन पर हम बात कर सकते हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान टेलीविज़न स्क्रीन का एक बहुत बड़ा नाम आज हमसे बिछड़ गया है। और रशीद नाज़ साहब खैबर पख्तूनख्वा और ख़ासकर पेशावर के उन फ़नकारों में एक फ़नकार हैं जिन्होंने दुनिया में अपना नाम रोशन किया, और उनके वजह से इस ख़त्ते को भी और शोहरत मिली। पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी खदमात दी, न सिर्फ पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री बल्कि बैरून पाकिस्तान उन्होंने फ़िल्म में काम किया, और बड़े चोटी के फ़नकारों के बीच में रहकर उनकी आंखों में आंखें डाल के काम किया और अपने फ़न का लोहा मनवाया। यकीनन वैसे तो मुसलमान, हमारा इस पे ईमान है कि ये हक़ और सच का रास्ता है। दुनिया फ़ानी है, सब ने जाना है अपनी अपनी बारी पे, लेकिन दुख होता है क्योंकि हमारे मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनका वो जहान अच्छा करे। तो एक बार फिर साबित हो गया कि जब पेशावर से बाहर कोई जाता है तो तब मतलब बहुत ज़्यादा कामयाबी समेटता है। देखिए, अगर आप मुझे मज़ीद छेड़ेंगे तो फिर मैं मज़ीद छेड़ जाऊँगा, और इस मौके पर मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता। मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ के मैंने गवर्नमेंट से कहा था कि रशीद नाज़ साहब इस वक्त अलील हैं, लाहौर में हैं। तो मुझे अफसोस है कि वो कभी किसी से माली मदद नहीं मांगते थे, लेकिन क्या किसी ने यहाँ से एक फूलों का गुलदस्ता भी उनको भेजा, एक फूल भी भेजा, नहीं भेजा। तो ये यहाँ की एक बड़ी दुख की बात है कि यहाँ अपने जो नामवर लोग हैं, जो ऐसी हस्तियाँ, उनको नज़रअंदाज किया जाता है। हुकूमती सतह पे भी पजीराई होनी चाहिए थी। प्राइड परफॉर्मेंस थे, छोटा नाम नहीं था, बहुत बड़ा नाम था। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इशरत अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इशरत अब्बास साहब ने भी पाकिस्तान टेलीविज़न पेशावर मरकज़ से बहुत ज़्यादा काम किया है, और रशीद नाज़ साहब के साथ भी आपने काम किया। इशरत साहब, बहैसियत इंसान कैसा पाया रशीद नाज़ साहब? रशीद नाज़ साहब एक निहायत हमदर्द इंसान थे, फ़नकारों का दर्द दिल में रखते थे, नमाजी इंसान थे, अच्छे फ़नकार थे। हम 71 से इकट्ठे काम कर रहे हैं, 20 सीरीज़ में इकट्ठे आए हैं, और सकाफ़ती सरगर्मी में बड़े तेज़ थे। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, और परवरदिगार आलम उनके बच्चों पे रहम व करम नाज़िल फरमाए, आमीन। इशरत साहब, जब उनको मौका मिला पेशावर से बाहर जाने का, तब उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की भी की, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? ज़ाहिर है पेशावर से बाहर निकल के और इंडिया तक तो चले गए, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लिया उन्होंने, और इंडिया में काम किया, काफ़ी फिल्मों में आए। तो मतलब ये है कि अटक से पार जो जाते हैं फिर कामयाब हो जाते हैं, अटक से इधर रहे तो फिर यही हुई। हम बैठे हुए हैं यहाँ, जब भी लाहौर से कोई टीम आती है तो वो जब उनको ज़रूरत पड़ती है छोटे छोटे रोलों के लिए, तो फिर यहाँ लोगों को अटेंड करना शुरू करते हैं। वैसे अच्छे रोल में नहीं बुलाते, क्यों? हम अपनी व्यूअरशिप रखते हैं, हमारे अच्छे फ़नकार हैं। मगर ये बाहर के चैनल वाले हमें हमेशा बस पश्तो, अगर कोई ड्रामा हो, बैकग्राउंड का ड्रामा होगा तो यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि कराची से फ़नकार को लाएंगे, बड़े पैसे मांगेगा नहीं। तो अब्टाबाद तो ऐसी जगह है, वहाँ पे बिखरे पड़े हुए लोग पकड़ लेते हैं, बिठा देते हैं। ठीक। मुंतज़िम शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक सीनियर अदाकार थे, जूनियर जो फ़नकार थे, उनके साथ उनका रवैया कैसा था? मैं तो उनको अदाकार से ज़्यादा एक दोस्त की हैसियत से जानता था, रशीद नाज़ साहब को। और जब भी मैंने काम किया और उनको बुलाया ड्रामे के लिए, तो उन्होंने कभी एटीट्यूड नहीं दिखाया। उन्होंने मोहब्बत से आके काम किया, और इस खित्ते के लिए वो हमेशा अपनी खिदमत सरअंजाम देते थे। और मेरी खुशकिस्मती थी कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम उन्होंने मेरे साथ किया था, चाहे फ़िल्म हो या ड्रामा हो। वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में उनकी शनाख्त थी, उनकी वजह से ही पाकिस्तान को भी एक मुकाम मिला हुआ था। तो ज़ाहिर बात है उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि क्या वो क्वालिटीज़ थी जो रशीद नाज़ साहब में थी, जो हमारे दूसरे अदाकारों में अगर नहीं है, जो उनकी जगह नहीं ले सकते। वो हमेशा जब विलन के तौर पर भी काम करते थे तो स्माइल फेस के साथ काम करते थे। मैं हमेशा उनसे पूछता था कि नाज़ साहब, आप जब ये काम करते हैं और आपके फेस पे स्माइल होता है, तो उन्होंने कहा देखिए, जो विलन होता है ना, वो भी माशरे का एक हिस्सा होता है। और मैं अपनी परफॉर्मेंस से, मतलब वो अपने किरदार में ढल जाते थे। तो हम उनके लिए दुआगो है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और आखिरत का सफ़र आसान करे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नजीबुल्लाह अंजुम साहब एक सीनियर इस खित्ते के अदाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया।
बहैसियत अदाकार तो ज़ाहिर है कि उनके फ़न के हवाले से एक दुनिया मोतरफ़ है। रशीद नाज़ साहब इस दुनिया में नहीं रहे। जब वो पेशावर से बाहर निकले तो उनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली और ज़ाहिर है कि आपने भी उनके साथ काम किया, कैसा पाया उनको? वो तो मतलब जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, और हमारा तो बड़ा भरपूर साथ रहा। और जब पाकिस्तान टेलीविज़न KPK की बुनियाद रखी गई, उसमें ये पहले बैच में इनका शुमार होता है, हमारे सीनियर मोस्ट फ़नकारों में, जिसमें इनका फ़नी लिहाज से थिएटर में काम, फ़िल्म में काम, टेलीविज़न में काम, और बैरून मुल्क इंडिया में इन्होंने मूवीज़ की। और इनकी परफॉर्मेंस पे इनको हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा, सूबाई तकरीबन तमाम आला एजाज़ात से नवाजा गया, और बड़ी भरपूर ज़िंदगी इन्होंने गुजारी माशाल्लाह। अपने टैलेंट पे अपनी शनाख्त करवाई, क्योंकि वो एक तो फेस उनका बड़ा मुनफरिद था, उस वजह से इनको बहुत बड़ा एडवांटेज था। और ख़ास तौर पे आपने उनका अकबर आज़म वाला देखा होगा, वो उसमें जो ग्रैंजर था, ओ हो एक्सीलेंट। मुझे जब ये मिले तो मैंने कहा, नाज ये तुमने क्या किया है, तो लगता ही नहीं है कि तुम, वाकई लगता है कि अकबर बादशाह है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे फ़नकार सदियों में बनते हैं, एक दो दिन में नहीं बनते। वो फ़ाइन पॉलिश फ़नकार था। और बस हमारा जो पहला बैच है, जिसमें राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, वो सारे चले गए हैं। और एकेडमी तो है नहीं, इंस्टीट्यूट तो है नहीं, अपने बल बोते पे ही सीखते रहे और काम करते रहे और अपनी शनाख्त करवाते रहे। तो बहुत बड़ा खला आ गया है, जो कि पूरा तो नहीं होता। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके लवाकिन को सब्र जमील दे, और आपको भी अल्लाह ताला आसानियाँ अता करे, जिस तरह भरपूर आपने इनके सदमे में शिरकत की है। मैं सलाम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पेशावर की मिट्टी के हवाले से, अगर फ़न के हवाले से हम बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ा नाम दिलीप कुमार का, राज कपूर फैमिली का, आप भी उसी इलाके में रहते हैं। फिर शाहरुख खान की बुनियाद भी तकरीबन इधर से। पेशावर में जब अंदर फ़नकार होता है तो नहीं पहचाना जाता, नहीं अपनी सलाहियतों का इजहार कर पाता, बाहर निकलता है, जैसे फिरदौस जमाल साहब, कवी खान साहब, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये तो है, देखें ना, ये हमारा ख़िता जो है ना बड़ा ज़रखेज़ है। ये और अफ़गानिस्तान, कादर ख़ान को देखें ना, कहाँ से ताल्लुक़ है। सलमान ख़ान के फ़ादर को देखें, वो कारोबार के सिलसिले में इंडिया गया था। तो मतलब इस ज़मीन ने नामतू, जिसमें के राइटर भी हैं, इंडिया की काफ़ी इंडस्ट्री में हर दूसरा बंदा आपको उसका ताल्लुक़ यहाँ से मिलेगा। आप इससे अंदाज़ा लगाएं हमारी इतनी बदकिस्मती है कि कल्चर जो है हमारी गवर्नमेंट की तरजीहात में ही नहीं है, उसको वो अहमियत ही नहीं दी गई कि उसकी कोई अहमियत हो। हाँ, उसकी बाकायदा पूरी मिनिस्ट्री है, उसका स्टाफ है, उसका और फंड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन इस जो बात आपने की है, पिन पॉइंट की है, इसके लिए वो तैयार नहीं है। पता नहीं उनमें अक्ल नहीं है, उनमें शऊर नहीं है, ये तो खैर मैं नहीं कह सकता। ये उनको एहसास करना चाहिए इस बात का कि फ़नकार को कैसे ज़िंदा रखा जा सकता है, क्योंकि फ़नकार और खिलाड़ी यही तो शनाख्त होते हैं किसी मुल्क की। ये अगर चले जाएं और फिर फ़ाइन आर्ट जहाँ ख़त्म हो जाता है, वहाँ माशरा क्रख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ये सॉफ्ट करने वाले लोग हैं माशरे को, सोसाइटी को। शायर, अदीब, मौसीकार, अदाकार, ये लोग जो होते हैं, ये फ़ाइन आर्ट लाइफ को फ़ाइन करने के लिए होते हैं माशरे में। बहरहाल अल्लाह ताला इनको तौफीक दे कि ये इस बात का एहसास करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नजीबुल अंजम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह रशीद नाज़ साहब का फेस जो था वो एक मनफी किरदारों के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब था, जैसे अगर फ़न की दुनिया में और फ़न शनास लोग जो हैं, इसी तरह समद शाद साहब जो हैं, इन्होंने भी मनफी बड़े किरदार अदा किए हैं पश्तो ड्रामों में, उर्दू ड्रामों में। क्या कहेंगे, रशीद नाज़ साहब का जाना दुनिया से कितना बड़ा नुकसान है? बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए, फ़नकार बरादरी के लिए। रशीद नाज़ साहब हमारे सीनियर थे, हमारे रहनुमा थे, कदम कदम पर इन्होंने हमारी रहनुमाई की, और मैंने तो काफ़ी काम किया उनके साथ, पश्तो में, उर्दू में, हिंदको में, प्राइवेट चैनल में। ऐसा कोई ड्रामा नहीं जिसमें हमने साथ काम ना किया हो। जवानी से बुढ़ापा आ गया, हमारे काम की जो तादाद है वो बेइंतहा ज़्यादा है। रशीद नाज़ साहब बहुत हमदर्द इंसान थे, बहुत मुखलिस थे, प्यारे थे।
इनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। रशीद नाज साहब का जाना हमारे लिए बहुत बड़ा सानिया है। हम फ़नकार बरादरी यतीम हो गए उनके बिना पर, हमारी कमर टूट गई है। रशीद नाज साहब ऐसे इंसान थे कि बहुत मुखलिस प्यारे अजीम इंसान थे। उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके लवाकिन को सब्र जमील दे। उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, हमने यहाँ पर बात की खालिद खटक साहब, पाकिस्तान टेलीविज़न पेशावर मरकज़ का एक बहुत बड़ा नाम, जो यंग अदाकार हैं। इन्होंने बहुत कम अरसे में नाम कमाया, पश्तो ड्रामा में काम किया, उर्दू ड्रामा में काम किया। बहैसियत सीनियर अदाकार कैसा पाया आपने रशीद नाज साहब को? उनको भी गिले शिकवे थे PTV पेशावर से? जी बिल्कुल, उनको इसलिए गिले शिकवे थे कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट को कभी ऑन किया ही नहीं। आर्ट और कल्चर का क्या हाल है ये आप साफ़ी हमसे बेहतर समझते हैं। और रशीद नाज साहब ने सारी ज़िंदगी जहाँ एक्टिंग की तो एक्टिंग के साथ उन्होंने फ़नकार की फ़लाह के लिए आवाज़ उठाई, और वो शख्स हमेशा लड़ा। और ये चीज़ वो हमें भी बता के गया कि फ़नकार अपने वेलफेयर के लिए लड़े, अपने हक़ के लिए लड़े। और आखिरी टाइम तक इसमें कोई शक नहीं है कि रशीद नाज साहब मतलब यहाँ जो इदारे हैं सकाफ़त से वाबस्ता, जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो इस बात पे खफा थे, नाला थे कि ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की गई। लेकिन उसके बावजूद देखें, जब आपके मुल्क में आर्ट कल्चर को की वैल्यूज़ नहीं है, आपके फ़नकार को नहीं माना जाता, तो रशीद नाज साहब ने दुनिया में साबित किया कि वो इंटरनेशनल लेवल का आर्टिस्ट था। हमें फ़ख्र है कि उसका ताल्लुक़ इस मिट्टी से था, इस सूबे से था। PTV पेशावर से उन्होंने काम का आगाज़ किया और उन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी रिसीव किया। और अभी लास्ट टाइम हमने उनको बुलाया था फ़ख्र पेशावर अवार्ड के लिए, तो उस पर भी वो काफ़ी खुश थे। और रशीद नाज साहब ने अपने काम से साबित किया। अब आप दुनिया को याद है, उनका एक सॉन्ग जो है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ हुआ। फिर शुएब मंसूर साहब के साथ उनकी मूवी खुदा के लिए, फिर हमसाया ममालिक में उनकी मूवीज़ जो हैं। और रशीद नाज साहब से हमने सीखा, मैंने उनके साथ ड्रामों में काम भी किया। चिंगारियाँ मेरा बहुत मशहूर सीरियल था उनके साथ, और बहुत कुछ सीखा। और रशीद नाज साहब के बारे में मैं यही कहूँगा कि वो हमारे दिलों में ज़िंदा थे और रहेंगे। फ़नकार का काम ज़िंदा रहता है और फ़नकार कभी मरता नहीं है। बाकी हम उनकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। बहुत शुक्रिया खालिद खटक साहब की इन्हीं बातों के साथ। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया।